हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो जरा हर चीज ध्यान से सुनिएगा। आई एम श्योर इस समय आपका कोई सपना होगा, कोई गोल होगा, कोई ड्रीम होगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो राइट है, राइट नाउ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में प्राप्त करना। मैं 2 मिनट के अंदर बताऊंगा कि वो गोल, वो सपना आप अचीव कर पाएंगे, आप वो हासिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको मेरे साथ करने पड़ेंगे। आर यू रेडी? चलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड के लिए आपको बस शांत रहना है। जस्ट वॉच मी फॉर 30 सेकेंड्स। काम हो, अपने ब्रेथ पे कंट्रोल करो, अपने ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करो एंड जस्ट बी स्टिल एंड बी क्वाइट। ऑलराइट, आई होप आप इस समय काम और कंपोस्ट हो गए होंगे। अब आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना है, जिसको हम लोग गट फीलिंग भी बोलते हैं। आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना है और अपने एम को याद करना है। अपने अंदर की आवाज को, उस गट फीलिंग को सुनना है और अपने एम को, उस लक्ष्य को, उस ड्रीम को याद करना है। 30 सेकेंड्स के लिए करो। हाँ जी, तो कैसा फील हुआ आपको? अंदर से वो आवाज सुनाई दी? अंदर से वो महसूस हुआ? क्या बोल रही वो अंदर की आवाज? वो क्या बता रही है, वो क्या जता रही है? क्या वो दोनों चीजें, अंदर की आवाज, योर इनर वॉइस, और वो जो एम है, वो गोल है, क्या वो मैच कर रहा है? बिकॉज बाहर से आप बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ मैं वो अचीव कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। बहुत लोग बोलते हैं, और कितने लोग अपनी लाइफ में वो एम, अपना गोल अचीव करते हैं? हार्डली एनी, हार्डली एनी। देखिए, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं बट खुद से झूठ नहीं बोल सकते। उस अंदर की आवाज ने कुछ ना कुछ आपको फीलिंग दी होगी, कुछ ना कुछ जवाब दिया होगा। अगर आपके अंदर से आवाज आ रही कि हाँ मैं डिजर्व करता हूं, मैं उसको अचीव कर लूंगा, देन गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप वो चीज अचीव कर पाएंगे, वो सपना अचीव कर पाएंगे। बट अगर वो अंदर की आवाज बोल रही है लगता नहीं है, देन प्रोबेबिलिटी पूरी ऐसी है कि आप फेल हो जाएंगे। बिकॉज जो इंसान होता है वो लाइफ में वही चीज अट्रैक्ट करता है जो वो होता है अंदर से, ना कि वो बोलता है, ना कि जो चाहता है। बहुत लोग अमीर बनना चाहते हैं बट बहुत हैंडफुल लोग ही अमीर एक्चुअली हो पाते हैं, बिकॉज वो अंदर से फुलफिल होते हैं, अंदर से वेल्दी फील करते हैं। अब हमको वो गोल तो चाहिए चाहिए, वो ड्रीम तो चाहिए चाहिए, वो लाइफ में अचीवमेंट तो चाहिए चाहिए। तो अब करना क्या है? आपको अब एक नया इंसान बनना है। यू हैव टू रीबॉर्न, यू हैव टू रीबॉर्न विद द थॉट कि मुझे अपने जो एक अंदर की जो आवाज है, मुझे उसको टेम करना है, उसको कंट्रोल करना है। बिकॉज जिसने अपने अंदर की सराउंडिंग को चेंज कर दिया, उसकी बाहर की सराउंडिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये यूनिवर्स का एक लॉ है। जैसे आप अंदर होंगे वैसे ही आपका यूनिवर्स होगा। बट मेजॉरिटी लोग इसका उल्टा सोचते हैं। उनको लगता है कि जैसे बाहर की सर्कमस्टेंसेस होंगी वैसी मेरी अंदर की दुनिया होगी। ये नहीं होता है। यूनिवर्सल लॉ कहता है कि जैसा आप अंदर फील करेंगे, जैसे आप अंदर बिहेव करेंगे, वैसे ही सिचुएशंस, वैसी सर्कमस्टेंसेस, वैसे ही लोग आपको आपकी यूनिवर्स में मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल। और उसके लिए हमको उस अंदर की आवाज को चेंज करना है। तो अब आपको करना क्या है? आपको अपने साथ कुछ देर के लिए बैठना है ऑन द रेगुलर बेसिस। आपको शांति से अपने कमरे में, बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने साथ बैठना है और अपने आप से सवाल पूछने हैं कि मेरी अंदर की आवाज ने क्यों ना कहा, उसने क्यों डाउट कहा, उसने कहा पता नहीं, ऐसा क्यों हो सकता है? वॉट कैन बी द रीजंस? द रीजंस कैन बी कि कॉन्फिडेंस नहीं है, एनवायरमेंट फैक्टर हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स मानते हैं कि वो बिलीव करते हैं कि तुम एक फेलियर हो।
हो सकता है आपके पास्ट के फेलियर्स ऐसे हों कि आप कुछ करना चाहें जो उसमें आपको अचीवमेंट न कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं। आपको समझना पड़ेगा, डीप डाउन इनसाइड अपने अंदर जाना पड़ेगा, उस जड़ को ढूंढना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ लोग खुद के साथ नहीं बैठते, और मैं ये हमेशा बोलता हूं कि आपको अपने साथ बैठना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब आप अपने साथ बैठते हैं आप खुद को जानते हैं, आप खुद को पहचानते हैं। आप अपने आप को जब जानेंगे, पहचानेंगे और जब खुद से सवाल पूछेंगे तो उसका आंसर भी आपको मिलने लग जाएगा। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, 99% ऑफ द पीपल आउट देयर, वो बस बाहर की दुनिया में जीते हैं। उनको लगता है हाँ मैं कर लूंगा, हाँ ये हो जाएगा, बस हवा में बातें कर रहे हैं। और होता क्या है, सक्सेसफुल होते हैं? हार्डली एनी। बट आप इस समय अपने रीबॉर्न के प्रोसेस में हैं, आप अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करने जा रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस, आपका पहला स्टेप यही है कि खुद को जानना, खुद को पहचानना, डीप डाउन इनसाइड जाना, उस जड़ को पकड़ना और उसको फिर चेंज करना। जो हमारी इनर वॉइस है, अंदर की आवाज है, गट फीलिंग है, ये हमको बताती है कि जो भी मेरे थॉट प्रोसेस है, जो भी मेरे सोच है मेरे प्रति, वो क्या एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक स्पेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि पैसा होता है ना, कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो और पैसा बनाता है, अगर हम स्पेंड करते हैं तो पैसे मेरे खर्च हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इट्स द सेम वे, अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, अगर मैं किसी के बारे में खराब सोच रहा हूं, अगर मैं जेलस फील कर रहा हूं, अगर मैं एंग्री हूं, अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं अपनी लाइफ में, देन आई एम स्पेंडिंग माई थॉट्स, that I'm spending my mindset, that I'm spending my feeling। तो क्या हो रहा है, मेरे को और नेगेटिविटी हो रही है। बट अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वही थॉट्स को, कहां पे? टुवर्ड्स माई गोल, टुवर्ड्स माई प्रॉस्पेरिटी, टुवर्ड्स हैप्पीनेस, टुवर्ड्स हेल्थ, वेल्थ, ट्रूली ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे अपलिफ्ट करेगी, जो मेरे वाइब्रेशन को हाई करेगी। तो क्या हो रहा है, मैं अपने आप को ऊपर लेके जा रहा हूं फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी, और वहां से सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो, गॉड ने हमको और जो क्रीचर्स हैं उनसे डिफरेंशिएट किया है दो तरीकों से। कैसे? पहले ब्रेन से और दूसरी स्पीच से। हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि हम पूरी ब्रह्मांड को चेंज कर सकते हैं। यू कैन सी द टेक्नोलॉजी, हम सब चेंज हो ही रहा है। और हमारी स्पीच में, हमारे वर्ड्स में इतनी पावर है कि हम अपनी फीलिंग्स को ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं जो मेरे खुद के लिए और उस पूरी दुनिया के लिए बेटरमेंट हो। ये और क्रीचर्स में और एनिमल्स में नहीं पाई जाती है, सिर्फ हम स्पीशीज में पाई जाती है। We all human have this power, so use wisely। जिस इंसान ने अपने माइंड को और अपने वर्ड्स को एक डायरेक्शन में एक एम की तरफ लेके चल दिया, वो जिंदगी में इमॉर्टल बन जाता है। इमॉर्टल समझते हो? जिसको कोई रोक नहीं सकता। आप कितने भी एलीट लोग, जितने भी बड़े लोग हैं, जिसने हर फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, कहीं पे भी उनको उठा के देख लीजिए, उन लोगों ने अपने माइंड को और अपने वर्ड्स को एक डायरेक्शन में लगाया और वहां से वो सक्सेसफुल हुए। नाउ इट्स योर जॉब टू अंडरस्टैंड, इस लाइफ में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। आपको अपने अंदर की आवाज को बदलना है। एंड ऑफ कोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, ये एक स्टेप्स होते हैं। ये एक ढांचा है जो मेरी बिल्डिंग को बना रहा है। और बिल्डिंग क्या है? मेरी इनर फीलिंग। जितना ज्यादा मैं ये काम करूंगा उतनी मेरी इनर फीलिंग स्ट्रांग होगी। सो यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो बोलते रहो, वो इमेजिन करते रहो, वो विजुअलाइज करते रहो। ये कोई डॉक्टर की गोली नहीं है कि सुबह दोपहर शाम करनी है, नहीं, ये हमेशा करो, करते रहो। अपने आप को इतना ज्यादा इन्वॉल्व रखो उस गोल पे, उस एम पे। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना, अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना, एक एम रखो, उस एम पे अपना पूरा फोकस रखो, हर चीज, तन मन धन, हर चीज से उसी चीज पे ध्यान करो और वहां से तुम सक्सेसफुल होगे। इट्स द सेम वे टू विन इन लाइफ। वो गोल तुम्हारा है, वो एम तुम्हारा है, वो सपना तुम्हारा है। तुम्हारी अंदर की आवाज ने बता दिया है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, और वो क्या प्रॉब्लम है वो तुम्हें ही ढूंढना और कोई और नहीं ढूंढ सकता। उसका ढूंढ के तुमको उसको क्योर ढूंढना पड़ेगा, और वहां से ये जर्नी शुरू हो रही है ऑफ बिकमिंग रीबॉर्न, ऑफ बिकमिंग इमॉर्टल। एवरीथिंग इज अचीवेबल इन दिस लाइफ। आज से, अभी से अपने माइंड को इतना बुलेट प्रूफ बना दो कि कोई भी चीज तुमको शेक नहीं कर सकती। मेरा वो गोल है, मेरा वो सपना है, और वो मैं अचीव करके रहूंगा। मेरा इनर वॉइस शायद अभी मेरे साथ नहीं है, बट आई नो वेरी वेल मैं उसको कैसे चेंज कर सकता हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से आई होप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा जिससे आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर जरूर करिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियोस देखिए, ये भी आपको बहुत अपलिफ्ट करेंगे। टिल देन, मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।